सादिकाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में हौलनाक वाकया। करंट लगने से 6 साला बच्ची जान से गई। पानी पीने गई और लटकती नंगी तारों को हाथ लग गया। स्कूल इंतजामिया की गफलत के बाइस हादसा पेश आया। अहले खाना का आला हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फराहमी का मुतालिबा। साहिवाल में अड्डा यूसुफवाला के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से रेस्क्यू एहलकार जाम बहक हो गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। शनाख्त सैयद के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एहलकार सैयद ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर वापस जा रहा था। ओकाड़ा के थाना शाहभौन की हदूद में जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का हमला। 62 मुखालिफिन का खवातीन और मर्दों पर वहशियाना तशद्दुद। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। सामान की तोड़ फोड़ की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान और मुतासरीन का आपस में जमीन के तनाज़ा चल रहा था। मेहड़ में ज़रई जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से यूनुस शेख नामी शख्स जान की बासी हार गया। जाबाग शख्स की नाश तहसील अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। फूलनगर में डीपीओ कसूर की हिदायत पर थाना सिटी की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश 1.5 किलो से जायद चर्च समेत बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। शहदादपुर में पुलिस ने कत्ल के मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 रोज पहले हमाद अली चाडियों ने जुलेखा को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अभी फरार है। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकपतन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुल पीर गनी के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथी फरार हो गए। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पतोकी में मोहल्ला पुरानी मंडी में घर में आग लग गई। आतिशज़दगी से छत गिर गई। आग घर के पहले फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी। सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल 2 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा। लियाकतपुर का टीएचके अस्पताल मौत बांटने लगा। दूर दराज से आए मरीजों को एक्सपायर अद्वियात थमा दी गई। एक्सपायर अद्वियात की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। आला हुकाम जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मरीजों का मुतालिबा। और डेरा बुगटी के इलाके सुई में मार्का हक के उन्वान से रैली। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़ेराई। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। मुसल्लह अफवाज के लाजवाल कुर्बानियों को खराजे तहसीन। वालेकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाका बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके चक 139 में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में हौलनाक वाकया पेश आया है। करंट लगने से 6 साला बच्ची जान से गई। स्कूल इंतजामिया की गफलत के बाइस हादसा पेश आया। बच्ची पानी पीने गई और लटकती तारों को हाथ लग गया। अहले खाना का आला हुकाम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फराहमी का मुतालिबा। साहिवाल में अड्डा यूसुफवाला के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची और लाश को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकार सईद ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर वापस जा रहा था। ओकाड़ा थाना शाहभौन की हदूद में जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का हमला। 62 मुखालिफिन का खवातीन और मर्दों पर वहशियाना तशद्दुद। मुल्जिमान ने घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। सामान की तोड़ फोड़ की और फरार हो गए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में मोहम्मद असलम अशरफ, तारिक महमूद, मोहसिन रजा और अवैस अली वगैरह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मुतासरीन का आपस में जमीन का तनाज़ा चल रहा था। मेहड़ में ज़रई ज़मीनों के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। 11 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। मरने वाले की शनाख्त यूनुस शेख के नाम से हुई है। जाँ बहक शख्स की नाश तहसील अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया।
सियालकोट में थाना कोटली लोहारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहरी के घर फायरिंग करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान ट्रेस हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। शूटर्स को चांद नामी शख्स ने फायरिंग के लिए हायर किया था। मरकजी मुलजिम समेत फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को भी धर लिया गया है। कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। और वहां फूलनगर में डीपीओ कसूर और डीएसपी पत्तों की नासिर मलिक की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। गोजरा शहर के दबंग पुलिस ऑफिसर वसीम सरवर इंस्पेक्टर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक टोबा टैक्सिंग से गोजरा में मंशियात की भारी सप्लाई को नाकाम बनाया गया है। पतोकी में मोहल्ला पुरानी मंडी में घर में आग लग गई। आतिशबाजी की वजह से छत गिर गई। आग घर के पहले फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी। सामान जलकर खाकसर। रेस्क्यू के मुताबिक आग पर फौरी काबू पाया गया। कूलिंग का अमल 2 घंटे से जायद जारी रहा। आपको अपडेट करेंगे पतोकी से, जहां मोहल्ला पुरानी मंडी में घर में आग लग गई। आग घर के पहले फ्लोर पर स्टोर रूम में लगी। सामान जलकर खाकसर हो गया। तो नाज़रीन, लियाकतपुर का टीएचके अस्पताल मौत बांटने लगा है। दूर दराज से आए मरीजों को एक्सपायर अद्वियात थमा दी गईं। टीवी टुडे असल हकाइक सामने ले आया है। एक्सपायर अद्वियात की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। मरीजों का कहना है आला हुकाम जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाखों रुपए की मुबैना करप्शन टीएचके अस्पताल में हो रही है। सही अद्वियात कहाँ गईं, कुछ पता नहीं। और वहां शहदादपुर में पुलिस ने कत्ल के मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता 3 रोज पहले हमाद अली चांडियों ने जुलेखान को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अभी फरार है। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। फैजगंज में बदअमनी के बढ़ते वाकयात ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया। जी हां, कोट लालू थाने की हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहरी जान की बाजी हार गया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर असलहे के जोर पर लूट मार की कोशिश की और मुजाहमत पर आबिद हुसैन भट्टी पर फायरिंग कर दी और मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर बहावलपुर में कपास की बेजाई का वक्त शुरू हो चुका है। महकमा ज़राअत की टीम मुतहर्रिक हो गई। हुकूमती इक़दामात टारगेट को मुकम्मल किया जा रहा है। डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने टीवी टुडे से गुफ्तगू की है। अहवाल जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। हाँ जी, मैं मौजूद हूँ भालपुर के महकमा ज़राअत तोसी ऑफिस में। कपास की बिजाई का वक्त शुरू हो चुका है। किसान काश्तकारों के हुकूमती इक़दाम के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर तोसी जमील गौर साहब। उनसे जाने को ये करते हैं, सर बताइएगा हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं किसान काश्तकारों के लिए, सर बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर डिवीज़न में इस साल कपास की काश्त का हदफ 17 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है और इस वक्त कपास की जो है बिजाई का मौसम है। बहावलपुर डिवीज़न में ज़्यादातर काश्त गंदम की कटाई के बाद होती है और इस वक्त जो है कपास मुकम्मल तौर पे बिजाई हो रही है। इसके लिए चीफ़ इरिगेशन से हमारी मीटिंग चल रही हैं कि नहरों के अंदर पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि जो ब्रैकिश जोन के ज़िम्मेदार हैं जो कपास लगाते हैं उनकी टेल्स तक पानी की फराहमी बिला तातुल जारी रहे और कपास जो है वक्त पर काश्त की जा सके। नंबरदार कन्वेंशंस और फार्मर मीटिंग्स के ज़रिए काश्तकारों को कपास की काश्त की तरफ राग़िब किया जा रहा है। इस साल कपास का रेट बेहतर रहने की तवक्को है क्योंकि इंटरनेशनल जो हालात हैं उनकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस साल पाकिस्तान में कपास इंपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी जो लोकल कपास है उसके बेहतर निर्ख काश्तकार को
मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि महकमा ज़राअत तौसीक़ की टीमें फील्ड में मुतहर्रिक हैं और टारगेट को पूरा किया जाएगा। जी। और दूसरी जानिब शाहजमाल के इलाका में बहश्ती नाला में 7 साला बच्ची डूबकर जान से गई। नाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। एनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची नाले के किनारे खेल रही थी कि अचानक फिसलकर गहरे पानी में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकार मुकामी अफराद के हमरा नाले में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। लापता बच्ची की शिनाख्त हुमैरा के नाम से हुई है, जो बस्ती मेतला की रिहायशी थी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जंग के ज़ेर इख्तिमाम मार्का हक यौम तशक्कुर के मौका पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ज़रई सदर सरदार मंशा गुज्जर ने मुख्तलिफ मज़हबी और सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और पाक फौज से इजहार यकजहती की है। रिपोर्ट करेंगे महमूद अब्बास। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जंग की मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। अल्लाह ताला ने पिछले साल पाकिस्तान को अजीम फतह से इम्कनार किया, जब दुश्मन ने इस पर वार किया और पाकिस्तान ने मार का हक लड़कर अजीम कामयाबी हासिल की। और ये अज़म है कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है, मुत्तहिद है। अपनी फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए और बुनियान मरसूस की याद को ताज़ा करने के लिए इकट्ठे हुए। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उसने हमारी फ़ौज को वो सरबुलंदी अता की कि दुनिया की सुपर पावर समेत भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, ना सिर्फ जंगी महाज पे बल्कि सफारती महाज पे भी। पाकिस्तान की कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। जी, पाकिस्तान के तमाम मजहबी अक़लीतें मुल्क पाकिस्तान के साथ अपनी फ़ौज पाकिस्तान के हमेशा शाना बशाना खड़ी है। और ये देखा गया है कि हमारे दुश्मन ने हम पर कैसी नापाक नज़र की और हम पर इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। और ये देखें कि आज पाकिस्तान जो है फतह याब हुआ है। तो पाकिस्तान की अक़लीतें हमेशा जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ईंट का जवाब इंशाल्लाह पत्थर से मिलेगा। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अमन से रहें, दुनिया को अमन कायम होना चाहिए और हम अपनी फ़ौज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मार्के हक की तकरीबात 10 मई तक जारी रहेंगी, जिनमें रैलियां और जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम जमातें मुत्तहिद होकर मुल्क की दिफा के लिए काम करती रहेंगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, जंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब नूरियाबाद के करीब वाक़या 30 बेडेड सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर गैर मयारी और नाक़िस अद्वियात मरीजों को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अस्पताल का अमला गरीब और मुस्तहिक मरीजों को ऐसी अद्वियात फ्राहम कर रहा है जो न सिर्फ गैर मयारी हैं बल्कि उनके इस्तेमाल से मरीजों की हालत मजीद बिगड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से तजावीज़ करदा अद्वियात मरीजों को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय उनकी बीमारी में इजाफा कर रही हैं। अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर्स का कहना है वो वही अद्वियात मरीजों को देते हैं जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट संतोष कुमार की जानिब से फ्राहम की जाती हैं। पाकपतन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुल पीर गनी के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गया। पुलिस ने 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग में फायर किए। फायरिंग का तबादला रुकने पर चेक किया तो एक मुल्ज़िम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। पाकपतन में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और मिलावट माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तसलसल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए होता रोड पर कायम गैर मयारी खोया तैयार करने वाला यूनिट सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि गैर मयारी और मिलावटी अशिया खुरोनोश के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और आवाम की सेहत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। खुराक के मयार को यकीनी बनाना इंतजामिया की अहम जिम्मेदारी है और इस ज़मन में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है।
आरिफ वाला में अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है, जहां ब्लॉक करने की आड़ में साइलिन से भारी रिश्वत वसूल करने के मामलात सामने आए हैं। मुतासिरा साइलिन के मुताबिक सेंटर के इंचार्ज ने मुबैना तौर पर 70,000 रुपये बतौर रिश्वत वसूल करके ब्लॉक क्योट की फर्दे भी जारी की, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में क्योटियों को ब्लॉक करके जलीलो ख्वार किया जाता है। बाद में भारी रिश्वत वसूल करके उन्हें ब्लॉक क्योटों की फर्दें जारी की जाती हैं। साइलिन ने इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ आला हुकाम को बाकायदा दरख्वास्तें भी अरसाल कर दी हैं और फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। DPO पाकपतन जावेद चौधरी की क़यादत में पुलिस का सेहत दुश्मन अनासर और नासूर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। पाकपतन के थाना चकपेदी पुलिस की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, मुलजिम से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई, जहां मुलजिम को गिरफ्तार करके मंशियात कब्जा में ले ली गई है। DP जावेद चौधरी ने जिला भर से मंशियात को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि शहरियों को फौरी और शफाफ रिलीफ की फराहमी हुकूमत पंजाब की बुनियादी तरजीह है। खुली कचहरियों का इनेकात मौसर और नतीजा खेज साबित हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे पाकपतन से बख्तियार सुखेरा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने इन ख्यालात का इजहार DC कम्प्लेक्स में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आवाम दोस्त पॉलिसी के तहत मुनक्कदा रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस खुली कचहरी के दौरान किया। खुली कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अबगीने खान, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दीनू मेतलो, रेवेन्यू अफसरान व दीगर ज़िलाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने और रेवेन्यू व दीगर महकमों से मुतल्लक दरख्वास्तों पर मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी और अमली खिदमात के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि खुली कचहरी का बुनियादी मकसद अवाम और सरकारी अदारों के दरमियान फासलों को कम करना है और मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। उन्होंने वाज़ह किया कि शहरियों की दरख्वास्तों पर बरवक़्त और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए और किसी भी किस्म की तख़ीर या गफलत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक अवामी खिदमत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है ताकि शहरियों को ज़्यादा तेज़ रफ्तार और मौसर रिलीफ फराहम किया जा सके। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत पेश की, जिन पर मौका पर ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और मुतल्लिका महकमों को फौरी हल के लिए हदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा हर माह की 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाकर शहरियों के फौरी रिलीफ फराहम करते हैं और फौरी हल करते हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िले दफ्तर दादू में सर्वे कराने के लिए आने वाली सैकड़ों ख़वातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गईं। दफ्तर में सहूलियात की शदीद कमी, बदनज़मी, नाकाफ़ी अमला और मुनासिब बैठने की जगह न होने के बायस दूर दराज इलाकों से आने वाले बुजुर्ग, माजूर और लाचार ख़वातीन को शदीद गर्मी में घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। सुबह से शाम तक इंतजार के बावजूद मुतादिद मुस्तहिकीन ख़वातीन सर्वे कराए बगैर ही वापस जाने पर मजबूर हो गईं। ख़वातीन का कहना है दफ्तर में साफ पानी, शेड, वॉशरूम, रहनुमाई देने वाले स्टाफ और कतार में मुनज़्ज़म निज़ाम जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी, जिसके बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। आला हुकाम से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा करते हैं। रिनाला कोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा और मुकामी एकेडमी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, तलबा की पेशावराना रहनुमाई के लिए अहम पेशरफ्त आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने अपने खिताब में कहा कि मेयारी तालीम और मौसर रहनुमाई के जरिए नौजवानों को बासलाहियत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुकामी एकेडमी के सदर पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने तलबा के लिए वज़ाइफ देने का ऐलान किया। कहा कि माली मुश्किलात को तालीम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। टंडो आदम के पठान कॉलोनी झोल रोड पर इलाका मकीनों ने ट्रांसफार्मर की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। इलाका मकीनों ने चोरों को देखकर फायरिंग की। चोर मौका का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इलाका मकीनों का कहना है चेक पोस्ट होने के बावजूद पुलिस मौजूद नहीं होती और इलाके में जराइम में कोई कमी नहीं आ रही। रोजाना की बुनियाद पर गरीब लोगों से लूट मार, गाड़ियां छीन
छीनने और दीगर वारदातों में इजाफा हो रहा है। IG सिंध से अपील है कि इलाके को रोजाना की लूट मार से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ावाला में नौजवानों को मंशियात से दूर रखने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कासिम हुसैन से। जी बिल्कुल, जड़ावाला में जो है वो नौजवान नस्ल को बुराइयों से दूर रखने के लिए फ्राइडे क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से एक इवेंट जो मुनक्कद किया गया है। इवेंट का मकसद जो है वो नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करना है। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो कैसा है और क्या है उसके मकसद है। जी शान भाई बताइएगा कि जो आज टूर्नामेंट करवाया है नौजवान नस्ल को आपने इकट्ठा किया, क्या मकसद है? इसके मकसद में सबसे पहले तो ये है बच्चों को बुराइयों से दूर रखना और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना। ये जो क्रिकेट लीग करवाई जा रही है जड़ावाला में अपनी नौयत की सबसे बड़ी लीग है और जिसके चेयरपर्सन है वकास रसूल भाई। और हमारा मकसद यही है लोगों को पॉजिटिव मैसेज देना, लोगों को स्क्रीन से बचाना, बुरी आदत से बुरी सोबतों से बचाना और क्रिकेट और इसी तरह की स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी, उनका ये कहना है कि नौजवान नस्ल को अवेयरनेस देना और बुराइयों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स के ग्राउंड जो अगर आबाद होंगे तो अस्पताल जो है वो वीरान हो जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम जो है वो नौजवान नस्ल में अवेयरनेस पैदा करते हैं और ऐसे प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। जी दस्का में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मंशा ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती के लिए लासवाल कुर्बानियां दी हैं और पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की याद को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। मोहम्मद अफजल मंशा चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। रैली के शुरका से खिताब करते हुए रैली वजीर बल्दियात पंजाब के कैंप ऑफिस से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई है। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे रखे थे और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाते रहे। इस मौका पर शुरका की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई, जबकि मुकर्रीन ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी जानिब डेरा बुगटी के इलाके सुई में मार्का हक के उन्वान से पुरजोश और बावकार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कबायली मोतबरीन सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की लासवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन के हुक्म पर फैसलाबाद में करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन का क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सरफराज बड़ाइच ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद आसिफ पाशा के हमरा अराजी सेंटर पर कामयाब छापा मारा। मोहम्मदी चौक के शहरी इरफान हुसैन से रिकॉर्ड दुरुस्तगी पर रिश्वत लेने वाले अराजी सेंटर सिटी के इंचार्ज महमूद अहमद को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज ने कहा कि करप्ट मुलाजमीन को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। टंडवाला यार में मंशियात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन तेज, मुतादिद थानों की मुश्तरका कार्रवाई, मंशियात फरोश के अड्डे मस्मार कर दिए। पुलिस ने चैम्बर रोड पर कायम बदनाम जमाना मंशियात के अड्डे के खिलाफ भरपूर एक्शन किया और ठिकानों को जमी बोस कर दिया। SSP सैयद सलीम शाह ने कहा कि किसी मंशियात फरोश को रियायत नहीं दी जाएगी। शोरकोट के नवाही इलाका खाकी लखी के करीब मुबैना तौर पर डकैती की वारदात, डाकू असलहा के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और हजारों रुपए नकदी ले उड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची है। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। चिश्तिया में मकबूल अहमद कम्बो के साहिबजादे फजील अहमद कम्बो की शादी की वलीमा तकरीब मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में मेहमानों को अनवा इकसाम के लजीज खाने खिलाए गए। मेज़बान मकबूल अहमद ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद किया। वलीमा की तकरीब के शुरका ने दुल्हे के वालिद मकबूल अहमद और दुल्हे के भाइयों को मुबारकबाद दी।
कमीर शरीफ में कायम मरियम नवाज हेल्थ सेंटर की नई इमारत बज़ाहिर जदीद तिब्बी सहूलियात की अक्कास नजर आती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। खूबसूरत इमारत के बावजूद अस्पताल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और ऑक्सीजन की शदीद कमी शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी है। चंद रोज़ कबल एक एमरजेंसी मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ सेंटर लाया गया, ताहम बर वक्त ऑक्सीजन और मुनासिब तिब्बी सहूलियात मुयस्सर न होने के बायस एक कीमती जान ज़ाया हो गई। शहरियों का कहना है कि अगर इस वक्त डॉक्टर और मुकम्मल सहूलियात मौजूद होती तो शायद ये जान बच जा सकती। पूरे हेल्थ सेंटर में सिर्फ सुबह के औकात के लिए एक डॉक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जबकि दीगर औकात में तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मौजूदगी के बावजूद बेशतर खाली पड़े हैं। सरगोदा पुलिस की जानिब से जामिया दारुल उलूम और जामिया ज़ियाउल उलूम के इश्तिराक से थैलेसीमिया फाइटर्स के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया। ब्लड कैंप में 170 से ज़ायद ब्लड बैग्स इकट्ठे किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास ने ब्लड कैंप्स का दौरा किया और डोनर्स के अजीम जज्बे को सराहा। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास का कहना था कि सरगोदा पुलिस अमन व अमान के क़याम के साथ साथ थैलेसीमिया फाइटर्स बच्चों की जिंदगियों की शमा रोशन करने के लिए पुरअज़्म रहेगी। और वहाँ डीजी खान में ज़िला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम मार्का हक के सिलसिला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद हुआ। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक निकाली गई है, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया ने की। विफाकी सूबाई महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, असातिज़ा और स्कूलों कॉलेज के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की है। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स और पीना फ्लेक्सिस उठा रखे थे। डस्का में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल जब्बार मुगल एडवोकेट ने कहा है कि मार्का हक बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की अस्करी तारीख का एक अहम और तारीखी मरहला है, जिसका मकसद दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला करना और मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा करना था। एडवोकेट अब्दुल जब्बार मुगल का कहना था कि ऑपरेशन की पहली सालगिरह मुल्क भर की तरह डस्का में भी मनाई जा रही है, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद हैं। मार्का हक में फतह पूरे आलम इस्लाम की फतह है और कामयाबी का सेहरा हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के सर है। पाक फौज ने चंद घंटों में बुलंद दावे करने वाले भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दूसरी जानिब बुखारा में मार्का हक के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत जिनाह पार्क में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा रहील बेग और COMC उमर नसीम ने शिरकत की है। शोहदा की याद में शमें रोशन की गई हैं। सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद जिनाह पार्क पहुंची है। अफसरान और शहरियों ने शमें रोशन करके शोहदाए वतन से गहरी मोहब्बत का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शोहदा का खून उनकी लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज है। मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरो हैं। मुल्क की खातिर जान देने वाले हमारा फख्र हैं। वतन की आज़ादी फ़ज़ाएं गाजियों और शोहदा की मरहून मिन्नत है। हालांकि बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कम बैक अभी आपको बताएंगे खैरपुर में सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। महकमा सेहत खैरपुर में 103 डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स को ऑफर ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। 8 साल तवील अदालती जिद्दोजहद के बाद उम्मीदवारों को तकर्रुरी के अहकामात मिल गए हैं। उम्मीदवारों का इजहार मुसर्रत करते हुए कहना था कि फैसले से कानून की बालादस्ती कायम हुई। उम्मीदवारों ने इंसाफ की फराहमी को खुशाइन करार दिया है। ओकाड़ा की जामिया बरकातुल इस्लाम में मस्जिद के कारी ने 8 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला और मौका से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस चाय वकुआ पहुंची और मुतासिरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि कारी आशिक हुसैन को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा के ज़ेरे तमाम वाक़या हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर बावकार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा प्रोफेसर हफीजुल्लाह बलोच एडवोकेट ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था ये कामयाबी पाकिस्तान की अस्करी और दिफाई सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिसे हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मौतबराना क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर हासिलपुर प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, जिसमें मजहबी सियासी रहनुमाओं के साथ साथ ताजिर हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल से। जी फैसल। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि बुनियानुल मरसूस मार्का हक को आज 1 साल मुकम्मल होने पर हासिलपुर प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज की जानिब से एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मजहबी व सियासी जमात के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की और इसके साथ साथ ताजरान की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर राणा सैफुल्लाह मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। जी, आज हासिलपुर के अंदर हासिलपुर की गयूर आवाम की नुमाइंदगी करते हुए अंजमन ताजरान के नुमाइंदे, मजहबी सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मुल्क भर में मार्का हक अशरा मनाने का ऐलान किया है। 10 मई को इंशाल्लाह सुबह 9:30 बजे बहावलपुर चौक हासिलपुर में एक अजीमुशान मार्का हक फतेह मुबीन रैली निकाली जाएगी। तो मैं अहलियान हासिलपुर को मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये पहला साल है फतेह मुबीन का। इंशाल्लाह हम इस फतह को सेलिब्रेट करेंगे और हिंदुस्तान को पैगाम देंगे, मुत्तहिद कौम फातेह पाकिस्तान। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है, अपने वतन के दिफा के लिए अपने जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार है और आइंदा 50 साल भी हिंदुस्तान, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। जो आज मोदी दहशतगर्द दुनिया के अंदर तनहा हो चुका है, इस किरदार को सारी दुनिया ने जान लिया है। पाकिस्तान के अमन के किरदार को, पाक फौज की सलाहियतों की पूरी दुनिया मोतरफ हुई है। मैं आज पाक फौज को भी और अवाम पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान अमन का दाई साबित हुआ, पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन का जामिन साबित हुआ। इसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक। जैसा कि हमने मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी राणा सैफुल्लाह से जाना, तो उनका कहना था कि सबसे पहले तो हम ये मार्का हक को फतह पर हम मुबारकबाद देते हैं अपनी पाक फौज को, और उसके बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और टोटल पाकिस्तान की अवाम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जी, और अभी आपको बताएंगे शदीद गर्मी ने कसूर के शहरियों को बेहाल कर दिया। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही कूलर और पंखों की मांग में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। मार्केट्स में रश बढ़ गया, कीमतों में भी इजाफा होने लगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार जावेद आशिक डोगर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो कसूर के बसने वालों ने कूलर फैन की दुकानों का रुख कर लिया। मैं एक वर्कशॉप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ हमारे पास शहरी मौजूद हैं जो कूलर फैन खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना तो यही चाहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि सारे शहरियों को एक एक कूलर और एक एक प्लेट दे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान की जाए दिन के टाइम। ये वैसे तो बिजली पे भी चल जाता है मगर उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ये काम किया जाए। हुकूमत के लिए तो यही मेरी सलाह है कि हुकूमत चाहे बिल में से थोड़ा थोड़ा करके चार्ज कर ले, मगर जो गरीब शहरी है, जो गरीब आवाम है, उन्हें थोड़ा थोड़ा रिलीफ दे। तो जिससे ये है कि ये गरीब का एसी है। अमीर बंदा तो चले प्लेटें लगा लेता है, इन्वर्टर लगा लेता है, सोलर लगा लेता है, गरीब बंदा किधर जाए। ये हुकूमत को चाहिए कि हमें दें और इसमें से कल को जो हमारे बिल हैं उसमें उसकी मद में थोड़े थोड़े पैसे करके कटिंग कर ले। जी, मकामी शहरियों से बात की गई। मकामी शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग से सताए और गर्मी की शिद्दत से सताए शहरी अब वर्कशॉप का रुख कर रहे हैं, यहाँ से कूलर फैन खरीद रहे हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो ये कूलर फैन और सोलर प्लेट है वो हमें गवर्नमेंट की जानिब से मुहैया की जाए और हमारे जो बिजली के बिल हैं इनकी जो कीमत है वो वहाँ से काट ली जाए। जी, लाड़काना रहमतपुर थाना की हदूद में वाक़या रेशम गली में नामालूम चोर रात की तारीकी में 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। मुतासिरा शहरी का कहना था कि नामालूम चोर रात के वक्त दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान ले गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची, तफसीलात हासिल की और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उखाड़ा के नवाही इलाका फतेहपुर शरीफ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की क़यादत में सुथरा पंजाब की टीम ने तजावुज़ात को हटाया और सड़क को क्लियर किया है। कार्रवाई मेन बाजार, जनाजागाह चौक, कमर्शियल रोड पर की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कारोबारी हजरात को अपनी अपनी हदूद में रहते हुए कारोबार करने की हिदायत की है।
दूसरी जानिब अटक पुलिस की कामयाब कार्रवाई, नशा आवर अद्वियात पिलाकर नौजवान को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक थाना सदर अटक को इत्तला मौसूल हुई कि अवैस इकबाल अपने दोस्तों के पास गया लेकिन वापस घर न आया। दौरान तफ्तीश मकतूल के करीबी दोस्त ही कत्ल में मुलविस निकले। नाश गुज़श्ता रोज गाजी बरोठा झील से बरामद हुई है, जबकि मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद और DPO असद एजाज मलही की ज़ेर सदारत ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीम चिश्ती, असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा रहील बेग समेत उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान ने इजलास में शिरकत की है। ज़िलाई सरबराहान ने ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और सिक्योरिटी अमूर के बेहतरीन इक़दामात के अज़्म का इज़हार किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा है कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में मवेशी मंडियों के क़याम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उलमाए कराम में ईद पर सफाई को अपनाने के लिए जुमा के खुतबात में खुसूसी जोर दें और ईद उल अज़हा पर भाईचारे की मिसाली फिजा को कायम किया जाए। SDO लेस्को सब डिवीजन और लाइन सुप्रिटेंडेंट की मुबैना गफलत, ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी, 220 वोल्टेज 11,000 वोल्टेज में तब्दीली, 7 माह की हामला खातून की जान ले गई। 3 बच्चों की मां ताहिरा बीबी मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लगी कि ट्रांसफार्मर में बिजली के वोल्टेज की ज्यादती के सबब इलेक्ट्रिक शॉक का निशाना बन गई और मौका पर ही दम तोड़ गई। लाखों मालियत सामान इलेक्ट्रॉनिक्स भी जल गया। खातून के इलेक्ट्रिक शॉक से जाँ बहक होने का वाकया उस्मानवाला के नवाही इलाके दाव के कला में पेश आया है। घारू में साकरो टाउन के चेयरमैन इकबाल अहमद खासखेली ने शहर के इलाके गोलाई का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी दुकानदारों और रिहायशियों से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। दौरे के दौरान शहरियों और दुकानदारों ने शिकायत की हैं कि गुज़श्ता 3 माह से कब्जा माफिया उन्हें मुसलसल हिरासा कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अपनी ज़मीनें खाली कर दें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उनके घरों और कारोबारों को मसमार कर दिया जाएगा। इस मौका पर चेयरमैन इकबाल अहमद खासखेली ने लोगों को यकीन दहानी कराई है कि वो उनके मसाइल को संजीदगी से लेंगे और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। लाड़काना में पुलिस मुकाबले में 50 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू और बैनल सूबाई मंशियात फरोश हलाक हो गया। SSP के मुताबिक हलाक होने वाला मुलजिम वाहिद बख्श उर्फ सोनू अबड़ू था, जो शहीद कांस्टेबल जवार मुश्ताक के कत्ल में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक वफाकी हसास इदारे की मुआवनत से ये मुकाबला अरबपीर इलाका में थाना वलीद की हदूद में पेश आया, जहां डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। लाड़काना पुलिस का कहना है कि मुकाबले के दौरान 2 तरफा फायरिंग हुई, जिसके नतीजा में मुलजिम मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ननकाना सिटी में जारी ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मीडिया नुमाइंदगान, ताजर बरादरी, सिख बरादरी और अमन कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ननकाना के सीवरेज सिस्टम पर 5 अरब 99 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। शहर में 89 किलोमीटर सीवरेज लाइंस बिछाई जा रही हैं। कंदकोट में अदब सब्जोई कत्ल केस में इंसाफ न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। घंटाघर से लाइब्रेरी चौक तक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनान और शहरी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने शिकारपुर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि 28 दिन गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और वरसा को इंसाफ नहीं मिल रहा। रहनुमाओं का कहना था कि मकतूल की लाश लावारिस करार देकर दफन की गई और वरसा के हवाले भी नहीं की गई, जबकि अदालत के अहकामात के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में नाकाम रही। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मकतूल के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके असल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब की खसूसी हिदायत पर DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद कर रखा है और साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा हिफ्सा रियाज से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब की खसूसी हिदायत पर सियालकोट में DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड की जानिब दोस्त मोहम्मद की जानिब से
सियालकोट में मुख्तलिफ थानाजात में खुली कचहरी का इनकार कर दिया गया है। हमारे साथ DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की खसूसी हदायत पर खुली कचहरी का इनकार किया गया है। सर बताइएगा कि खुली कचहरी में आए साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया किया जा रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। ये मैडम CM का विजन है कि तमाम DPOs जो हैं वो मुख्तलिफ थानाजात के एरियाज़ में जाके वहाँ पे खुली कचहरियाँ डेली बेसिस पे करेंगे और लोगों को इंसाफ जो है उनकी दहलीज पे मुहैया करने की कोशिश करेंगे। उसी तनाज़र में आज की ये खुली कचहरी हमने पुलिस स्टेशन मुरादपुर में रखी थी। यहाँ पे काफ़ी साइलिन आए थे और हमने कोशिश की है कि उनको जल्द अज जल्द यहाँ से इंसाफ मुहैया हो सके। सर मुझे बताइएगा कि सियालकोट में जो से जराइम पेशा अफराद है वो काफ़ी हद तक जराइम जो है वो कंट्रोल हो रहा है, क्या इसी तरह जराइम को कंट्रोल किया जाएगा? इंशाल्लाह जी कोशिश है हमारी। इसमें हमने पेट्रोलिंग का निज़ाम भी अपना बेहतर कर दिया है। यहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड जो हमने लोकली बनाया है यहाँ पे वो उन टाइमिंग्स में गश्त करता है तमाम थानों के एरियाज़ में। इसके अलावा लोकल पुलिस का गश्त भी होता है, नाकाबंदियाँ भी होती है। जराइम पेशा अफराद को मैसेज यही है कि वो जराइम की दुनिया छोड़ के ठीक है एक शरीफ शहरी बने और जो इश्तिहारी हैं ठीक है जिन्होंने अभी तक कानून के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया वो सरेंडर कर लें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ हमारा क्रैकडाउन इसी तरह जाए। हिफ्सा रियाज हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।